नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पावनी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम का वो पार्ट जिसमें पूछा जाता है कि एक संख्या तथा उसके क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग फल इतना है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। या एक संख्या तथा उसके अंकों को क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या को घटाने पर इतना परिणाम है, तो संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो इन प्रश्नों को हम 1 सेकंड या 2 सेकंड में ही करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे संख्या आप लेंगे 10x + y। जब इसके क्रम को पलट देंगे तो हो जाएगा 10y + x। क्रम को पलटने का मतलब ये है कि इकाई अंक दहाई के प्लेस पे जगह पर और दहाई अंक इकाई के जगह पे आ जाता है। तो अंकों के क्रम को पलट दिए तो संख्या हो गई 10y + x। ठीक है। जब इनको आप जोड़ेंगे 10 और 1 11x, 10 और 1 11y। अगर इसमें से आप 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा 11 × x + y। ठीक, ये मिलता है। जब आप इसको 11 से काट देंगे, विभाजित कर देंगे, तो बचेगा x + y। x + y का मतलब है अंकों का योगफल। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि संख्या आपकी 10x + y है। इसको पलटने में बनी संख्या होगी 10y + x। जब इनको घटाएंगे आप तो 10x में से x घटाओगे 9x, y में से 10y घटाओगे -9y। 9 कॉमन लेंगे, बचेगा 9 × x - y। और ये क्या है, 9 से विभाजित है। 9 से जब भाग दे देंगे तो मिलेगा आपको x - y। तो यहाँ पे दो बातें आप जान लीजिए कि जब किसी दो अंकों की संख्या को तथा उसके अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या दोनों को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। ये प्रश्न आपके कंडक्टर लिखित परीक्षा में भी पूछा गया था, जब 2-4 साल पहले, करीब 16 में हुई थी, कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदैव निम्न से किससे विभाजित होगा। तो जान लीजिए कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। ठीक। जब 11 से विभाजित होगा, जो भागफल होगा, यही भागफल आपका अंकों का योग होगा। ठीक। तो प्रश्न में जो भी आपका योगफल दिया रहेगा उसको आप 11 से विभाजित कर देंगे, जो भी भागफल आएगा वो अंकों का योग होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि अंक संख्या तथा उसके अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, तो जो उनका अंतर है वो 9 से विभाजित होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, और भागफल जो है वह अंकों का अंतर होता है। इनको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न। देखिए, जैसे एक प्रश्न है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योगफल 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जैसे अभी हमने बताया कि जो अंकों का योग है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है, जो भागफल होगा वही आपके अंकों का योग होगा। तो 99 को 11 से भाग दोगे, 99, तो अंकों का योग क्या हो गया, 9। ठीक है। इसको और उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए अंकों का योगफल आपको 110 दिया। एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल 110 है, तब उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तुरंत आप इसको 11 से भाग दीजिए, 11 × 110, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 10। और इसका उदाहरण क्या था, 46। अंकों के क्रम को पलट दोगे 64, दोनों को जोड़ दोगे कितना हुआ, 110, और अंकों का योग 6 और 4 कितना हुआ, 10। ठीक है। और इसका तीसरा उदाहरण कि एक दो अंकों की संख्या या अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल क्या है, 55। तो संख्या के अंकों का योगफल, इसको 11 से भाग दोगे, 11 × 5 = 55। अंकों का योगफल क्या है, 5। ठीक है। इसका उदाहरण हमने क्या दिया था, 32 का। 32 से इसके क्रम को पलट दोगे 23 हो जाएगा,
जोड़ देंगे 55 हुआ, 11 से भाग दिए, 11 पचे 55, अंकों का योग माने 3 2 5 है। और कोई उदाहरण ले लीजिए, एक 2 अंकों की संख्या है, अंकों के क्रम को पलट देने पर संख्या का योगफल क्या है 88, इसको 11 से भाग दोगे 11 8 88, तो अंकों का योगफल क्या हुआ 8 हुआ। उदाहरण हमने क्या लिया था 26, इसको पलट दोगे 62, इन दोनों को जोड़ दोगे 88, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न जब आएगा तो आप केवल सेकंडों में ही से करेंगे। जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर आधारित प्रश्न देखिए। जैसे ये प्रश्न है कि एक 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के क्रम को पलट देने पे प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब अंकों के पलटने पे संख्या का जब अंतर जो होगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, और 9 से जब विभाजित होगा 9 से भाग दोगे, जो भागफल होगा वही अंकों का अंतर होगा। 9 में 9 से भाग दोगे, 9 एकम 9, अंकों का अंतर क्या होगा 1। इसका उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए संख्या हो गई 23, इसको पलट दीजिए तो 32, ठीक है। तो 32 और 23 का अंतर क्या मिला है 9, और अंकों का अंतर कितना मिला, 3 में से 2 घटा दिए 1, ठीक। इसका एक आध उदाहरण और देखिए कि जैसे ये प्रश्न है कि यदि एक 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के क्रम को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो 9 से भाग दोगे, 9 जो 36, अंकों का अंतर कितना हो गया 4। ये उदाहरण जैसे देखिए, मानिए 62, इसको पलट दोगे क्या होगा 26, इनका अंतर निकालेंगे, 12 में 6 गए 6, 5 में 2 गए 3, तो अंतर 36 हुआ। या और कोई उदाहरण कि जैसे अंतर मान लीजिए 18 है, तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, इसको 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, अंतर क्या होगा 9। उदाहरण जैसे हमने क्या लिया था 31, इसको पलट दोगे 13, घटा दिए, अंतर क्या मिल गया 18। या इसको आप तमाम अपने प्रैक्टिस वर्कबुक से देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न है। और एक आध उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे अंकों का अंतर आपका 63, तो 9 से भाग दोगे, 9 7 63, अंकों का अंतर क्या हो जाएगा 7। उदाहरण देखिए क्या लिए थे 81, पलट दोगे 18, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या मिला 63, 8 और 1 का अंतर कितना मिलेगा 7। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न या इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और धीरे धीरे हम नंबर सिस्टम के और भी जो टाइप है वो पढ़ा देंगे। और चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई आपको कमी जहाँ दिखती है तो उसको आप कमेंट्स करके बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें। नमस्कार।